कश्मीरी हिंदू पंडित, उनको भी यह लगता था सब कुछ ठीक है, शान बान ये वो ताम। 1200 बीघा में सेब के खेत थे। एक रात में कश्मीरी हिंदू पंडित का पलायन इतना हुआ, 2500 लोगों का सड़क पे कत्ल हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ। और यह घटना औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह अकबर के जमाने की नहीं है, यह शाहजहां के जमाने की नहीं है, ये 1990 की घटना है, जब मैंने अपना कैरियर 2 साल पहले शुरू किया था। आज भी भारत के हिस्सों में बात करता हूं, बोले अच्छा ऐसा हुआ था, हमें पता नहीं चला। ये सोई और मुर्दा कौम की निशानी है। 5 लाख लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने अपने समाज में कभी मुसलमान को जोर से गाली तक नहीं दी, उस समाज का सबसे विद्वान आदमी टीकालाल टपलू, उनका बेटा दिल्ली में है। 2 दिन के बाद जब उनकी हत्या हो गई तो आस पड़ोस के लोग उनके घर में गए। मैं 88 में आया, 1889 में मैं कश्मीर में था। जब उनकी हत्या हो गई तो 2 दिन बाद कुछ लोग डर डर के घर के अंदर गए कि जाके देखते हैं। इससे बड़ा कोई सेकुलर हो सकता है? अगर तथाकथित सेकुलरिज्म की कोई परिभाषा है, टीकालाल टपलू जिस जगह बैठे हुए थे, जहां से उनको उठा के लाया, वहीं एक पेन खुला हुआ था और कुरान मजीद जो अरबी में था उसको कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। उन्होंने उसको नहीं बख्शा। आज वो दुनिया की सबसे विद्वान कौम, शास्त्रों के मामले में सबसे आगे वाली कौम, वो आज दिल्ली में कहीं चाय, कहीं सिगरेट बेच रहे हैं। अगर आपने शोर मचाया होता तो ये दिन नहीं होता और इस देश की पाखंडी कोर्ट में बैठे हुए निहायत पाखंडी लोग, एजेंडे वाले लोग, कंटेम्प्ट को कोर्ट से डराने वाले लोग, सुशील पंडित इंटरनेशनल स्टडीज से जिसने जेएनयू से अपनी पीएचडी की हो, सारा परिवार खो दिया हो, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक पिटीशन फाइल करता है, कहता माय लॉर्ड हमारे कातिल जिंदा हैं, हमारे साथ यह अन्याय हुआ है, आप इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के उन मुनाफिक, बहुत सारे शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत गुस्सा है मुझे, यह कह के उसकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी कि अब 1990 की घटना के कुछ भी हमारे पास तथ्य नहीं है, ना प्रमाण है, ना रिकॉर्ड है, अब इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का जवाब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1984 में सिखों का एक तरफा कत्ल हुआ, उसकी सुनवाई कर रहा है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट सत्ता बदलने के बाद 40 दिन में राम मंदिर का निर्णय भी दे रहा है। इससे ताकत कहां है? ताकत आपके हाथ में है। जो लोग कहते थे भगवान राम काल्पनिक हैं, उनको राम याद आ गए। ये जो हम कॉमा फुल स्टॉप बहुत चलाते हैं ना, ये फैसला हो गया, बहुत फैसले देखे हमने। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के चुनाव से पहले राफेल के ऊपर बहस करती है। राफेल में एक पार्टी चुनाव हार जाती है, राफेल ठीक होता है, वापस हो जाता है। 2019 आता है, फिर राफेल पे सुनवाई करती है। इस बार नहीं कुछ हुआ तो फिर कहा राफेल ठीक है, अभी फिर शुरू हो गई। भाई सुप्रीम कोर्ट वाले अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लें और ये खेल करना है तो करें, लेकिन कोर्ट की आड़ में क्यों कर रहे हैं भाई? एक चीज पे कितनी बार आपको इलेक्शन के समय ही आपको ध्यान आता है कि इस पर सुनवाई करनी है। और सुप्रीम कोर्ट का कमाल, जलीकट्टू पे एक्सपर्ट, दही हांडी पे एक्सपर्ट, सबरीमला पे एक्सपर्ट, राफेल पे एक्सपर्ट, हिंदुत्व क्या है इस पे एक्सपर्ट। पूछ लो कि मस्जिद में जेंडर जस्टिस चाहिए, बोले ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि मस्जिद के अंदर अगर जेंडर जस्टिस हमने कर दिया तो कौम हमारे साथ इनजस्टिस कर देगी। कहां हैं आप? कौन सुन रहा है आपकी? तो कोर्ट कैसे चल रही है हम देख नहीं रहे क्या? किन लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे? रात के 5 बजे भी आप कोर्ट सुन के सुनवाई कर रहे होते तो क्या इस देश में और मुद्दे ऐसे नहीं थे?
सुप्रीम कोर्ट और इस देश की न्याय व्यवस्था से एक ही मशवरा है। सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम कोर्ट है। ये पुलिस, ये व्यवस्था, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये इसलिए चल रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज अभी भी इतने धोखे, इतने नुकसान भुगतने के बाद भी उसका विश्वास है कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे। अगर 90 करोड़ में से 5 लोगों को ये लग गया और उन्हें ये महसूस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं करती, उस समाज में जो ये अहिंसक बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर ये हिंसक हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये हिंसक ना हो, ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आप हमारे तहम्मुल का इम्तिहान लेते हैं। कोई आता है, राम की मां को गाली देता है, कोई सीता को गाली देकर चला जाता है, और हम बोलते नहीं है तो लोग कहते हैं ये तो सहनशील लोग हैं। सहनशीलता और कायरता में फर्क है। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश का मेजॉरिटी समाज कहीं फैसला सड़क पे न करने लगे और समाज उसे जस्टिफाई ठहराने लगे। आज भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पानी यहां तक आ गया है। ये सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण दिन बुलाया, इतने गणमान्य लोग, इतनी बड़ी गिनती में आप यहां आए, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरा इरादा और मजबूत किया कि मैं और जोर से बोलूं, और जगह बोलूं। मैं कल भी था, मैं परसों भी हूं, मैं लगातार हूं, मैं सब जगह जा रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से विनती है। मैंने बार बार एक ही बात आपसे कहा, मैं कोई ना संत हूं, ना पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना किसी संगठन का कार्यकर्ता हूं। मेरे मूल में सिर्फ एक ही चीज है, वो है राष्ट्र, राष्ट्र और राष्ट्र, और कुछ नहीं है। इसलिए राष्ट्र की जिम्मेदारी 90 करोड़ हिंदुओं की है कि राष्ट्र को कैसे बचाना है। सरकार की जिम्मेदारी इस देश का जो देश है, जो उसकी एक भूमि है और भूमि के टुकड़े को देश कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए 14 अगस्त को जब आप विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाएं तो एक और दिन में जरा सा अमेंडमेंट कर लें, और वो ये है कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया इस देश में कि चाचा नेहरू को बच्चों से ज्यादा प्यार था, ये हमने सुना, लेकिन किस प्रधानमंत्री को बच्चों से ज्यादा नफरत थी वो मिल नहीं रहा। मैं समझ नहीं पाया। और वो कैसा विशेष प्यार था कि आपने 14 नवंबर को, अगर उन्होंने अच्छे कार्य किए होते तो हजारों करोड़ों लोग उनकी जन्मदिन को मनाएंगे, मनाना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ यह अन्याय क्यों किया? इसलिए भारत के सनातनी समाज को अपने परिवार से निकला हुआ वो पुत्र जब सड़कों पे, जामा मस्जिद के सामने, मीना बाजार में सनातनी हिंदू महिलाओं को नंगा करके बेचा जा रहा था, जब उनकी बोली लग रही थी, हमारे समाज के लोग निकले। हमारे समाज में से एक बच्चे को कहा गया कि यह धर्म की रक्षा करने के लिए जाएगा, इसके हाथ में एक कड़ा होगा, इसकी कमर में कृपाण होगी, इसके सर पे एक पगड़ी होगी, और ये सनातन को बचाने के लिए हमारे परिवार का बच्चा निकला, और जिसे हम सिख कहते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक बात कहता हूं, किसी पार्टी द्वारा किसी एजेंडे के तहत दिल्ली में एक तरफा नृशंस हत्या 3,500 सिखों की, वो किसी पार्टी का कृत्य हो सकता है, सनातनी हिंदू का कृत्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार, ये जो सिंगूर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये जो कनाडा से लाइन दे रहे हैं भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदू और सिखों के बीच में, और अब तो वो एक ऐसा सिख पैदा हुआ है तो ये कहता है इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मैंने उससे नाम नहीं पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या है। लेकिन ये सब हो रहा है। ऐसे में हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी छोड़ दीजिए। अगर सही मानों में आपको लगता है कि इनके चोट लगी है, इस चोट पे मरहम लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो एक काम करिएगा,